चलिए ब्रोस्टेड-लारी एसिड बेस कंसेप्ट। ब्रोस्टेड-लारी ये भी एक पेयर है साइंटिस्ट का, जैसे अपने म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी अपने पेयर से म्यूजिक डायरेक्शन का काम करते हैं। कल्याण जी आनंद जी, शंकर जय किसान, और भी है नितिन ललित, ऐसा कुछ है, जतिन ललित, और एक है श्रवण, नदीम श्रवण। ऐसे पेयर बने हुए म्यूजिकल डायरेक्शन के। तो यहाँ साइंटिस्ट भी पेयर के फॉर्म में होते हैं। ब्रोस्टेड-लारी, इनका भी एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। इन्होंने भी बहुत सारे सब्सटेंस की स्टडी की और बताया कि ये एसिड है वो एसिड, लेकिन एट अ रिजल्ट आप इसका कंसेप्ट समझने के बाद ये बोलोगे कि आर्हेनियस और ब्रोस्टेड-लारी तीनों ने मिलकर हमको बेवकूफ समझा है, बेवकूफ बनाया है। ये तीनों ही समझदार है अपने आप में। ये फीलिंग आपके मन में आएगी, और जब आएगी तब मैं याद दिलाऊंगा। चलिए, ब्रोस्टेड-लारी का एसिड बेस कंसेप्ट क्या है? Substance which react with water in dissolved state, donor proton, proton donor called acid. क्या बोला ब्रोस्टेड-लारी ने? Substance which are proton donor इन डिजॉल्व स्टेट, जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद प्रोटॉन को डोनेट करे, वो एसिड। और दूसरा क्या है, याद लिख लेना, प्रोटॉन गेनर कॉल्ड बेस। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, आर्हेनियस ने क्या बोला? आर्हेनियस ने बोला था जो मटेरियल वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन को रिलीज करे वो एसिड। याद करिए ध्यान से, आर्हेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट क्या है? जो डिसॉल्व स्टेट में H+ आयन को रिलीज करे, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करे, वो एसिड। ब्रोस्टेड-लारी क्या बोलता है? प्रोटॉन डोनर कॉल्ड एसिड। बताओ आर्हेनियस ने क्या बोला था? जो H+ को रिलीज करे। अरे H+ ही तो प्रोटॉन है, कहाँ अलग अलग है? इसी का नाम तो प्रोटॉन रखा है। आर्हेनियस बोलता है H+ आयन जो रिलीज करे वो एसिड, और ब्रोस्टेड-लारी बोलता है जो प्रोटॉन को रिलीज करे वो एसिड। तो बताओ ये दोनों बेवकूफ है, तीनों बेवकूफ है कि हम बेवकूफ है? इन तीनों को ये पता नहीं कि H+ आयन का नाम ही प्रोटॉन है। हमें पता है, हम इस H+ का नाम प्रोटॉन भी जानते हैं, बट ये तीनों साइंटिस्ट क्या करते हैं? अपने कंसेप्ट से दुनिया को चलाना चाहते हैं। क्या बोलते हैं? एक बोलता है, पागल आकर के बोलता है कि जो H+ आयन रिलीज करे वो एसिड, और दूसरा आके उसी बात को घुमा फिरा के बोलता है जो प्रोटॉन डोनर हो, जो प्रोटॉन को रिलीज करे वो एसिड। अरे मेरे भाई ब्रोस्टेड-लारी और आर्हेनियस, H+ का नाम ही हिंदुस्तान में प्रोटॉन है, बट इनको तो क्या है, इनको अपनी डेफिनेशन देके नाम फेमस करना है। हो गया फेमस, यहाँ पढ़ना पड़ रहा है दोनों की खतरनाक जो स्पेलिंग है। देखो इसकी स्पेलिंग में 2 S लगा रखे हैं, 2 S के बाद डबल T भी लगा, तो इनका नाम भी पढ़ना पड़ता है। और जो आर्हेनियस की डेफिनेशन है उसी को घुमा फिरा के इसने बोला है, केवल इसका नाम बदल दिया। आर्हेनियस बोलता था H+ डोनर एसिड, ये बोलता नहीं प्रोटॉन डोनर एसिड। मतलब क्या किया इन लोगों ने? केवल हमारी प्रॉब्लम क्रिएट की है, मतलब प्रॉब्लम को बड़ा किया है। अरे हम आर्हेनियस के एसिड बेस कंसेप्ट से भी तो उसको एसिड मान सकते थे, पर नहीं। चलिए HCl, फिर आ गए उसी के पास। इसको तो आर्हेनियस एसिड बोल चुका ना, बट ब्रोस्टेड-लारी भी इसको एसिड बोलेगा। क्यों?
कि जिसका एसिड कैटेगरी में हैप्पी बर्थडे हुआ वो कभी बेसिक नेचर को शो करेगा क्या? नहीं, जो बेसिक कैरेक्टर में दुनिया में आया है वो बेसिक कैरेक्टर ही शो करेगा। बट पहले केस में आर्हेनियस के एसिड बेस कंसेप्ट में हमने केवल HCl लिखा था और सीधे H+ को रिलीज कर दिया था, वाटर तो कहीं नजर ही नहीं आया था। जबकि बोला क्या था आर्हेनियस ने? आर्हेनियस ने भी ये बोला था कि डिसॉल्व स्टेट में जो H+ रिलीज करे। मैंने भी ऐसे ही बोला था कि जो डिसॉल्व स्टेट में H+ को रिलीज करे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो एसिड होगा। तो वहां तो हमने वाटर लिखा ही नहीं था, वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर की तो बात ही नहीं की थी, उसको तो डिस्कशन ही नहीं किया। ब्रॉस्टेड-लारी के एसिड बेस कांसेप्ट में हम वाटर को डिस्कस करेंगे। ये HCl, ये वाटर, HCl को जब वाटर से रिएक्ट किया ब्रॉस्टेड-लारी ने तो ये बना प्रोटॉन डोनर। अब जब कोई प्रोटॉन डोनर है तो कोई प्रोटॉन गेनर भी तो होगा हमारे सॉल्यूशन में। तो देखिए क्या होता है, ये H+ इधर आ जाता है, ये HCl का H+ आयन उधर चला गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? H3O+। क्या बचा? रिमेनिंग Cl-। अब इलेक्ट्रॉन तो इसका Cl- लेके जा चुका है और ये विदाउट इलेक्ट्रॉन किधर आ गया? वाटर के मॉलिक्यूल के पास। वाटर मॉलिक्यूल H2O किस में कन्वर्ट हो गया? H3O+, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा वाटर मॉलिक्यूल। क्यों? कि ये हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शिफ्ट करके आया, विदाउट इलेक्ट्रॉन आया। बताओ वाटर कितने बड़े दिल का है कि जिस इंसान के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी दूसरे को दे करके आए और फिर भी उसको गेन कर दिया। इसको बोलते हैं जिंदा दिल। तो ये क्या बना? ये बना प्रोटॉन। HCl क्या बना? HCl प्रोटॉन डोनर बना। प्रोटॉन डोनर क्या हो गया? प्रोटॉन डोनर एसिड है। चलिए, प्रोटॉन डोनर एसिड, समझ में आई बात सबको? प्रोटॉन डोनर एसिड, क्योंकि HCl ने अपने H+ को इधर रिलीज कर दिया, बट ये आर्हेनियस बोलता था कि H+ जो डोनेट करे वो एसिड। ब्रॉस्टेड-लारी बोलता नहीं, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है। बात एक ही है, उसको घुमा फिरा के दोनों अलग अलग बोलते हैं। अब बताओ इसने क्या किया? यहाँ वाटर ने प्रोटॉन को गेन किया, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड-लारी एसिड बेस कांसेप्ट प्रोटॉन गेनर कॉल्ड बेस। ये प्रोटॉन गेनर है, तो जो प्रोटॉन गेनर होगा वो तो बेसिक नेचर होगा। इसका मतलब वाटर जब HCl से रिएक्ट होता है तब वो बेसिक नेचर को शो करता है, प्रोटॉन का गेनर बनता है। इसका मतलब वाटर का नेचर एसिडिक भी है, बेसिक भी है, इसीलिए वो दुनिया में न्यूट्रल है। वो एसिड के पास जाता है, बेसिक नेचर को शो करेगा, बेस के पास जाएगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, अपना नेचर बदल देता है। चलिए, आपको समझ में आया होगा ब्रॉस्टेड-लारी का एसिड बेस कांसेप्ट। ब्रॉस्टेड-लारी के अकॉर्डिंग HCl एसिडिक नेचर का है, क्योंकि वो डिसॉल्व स्टेट में प्रोटॉन को रिलीज करता है, और वाटर HCl के सामने बेसिक नेचर शो करेगा क्योंकि वो प्रोटॉन गेनर का काम करता है। दुनिया में दो मटेरियल को आमने सामने लाओगे तो एक कोई एसिडिक होगा तो कोई दूसरा बेसिक बनेगा। ये उनकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड है कि कौन स्ट्रांग है। जो प्रोटॉन जल्दी से रिलीज कर दे वो एसिड। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, NH3 अमोनिया प्लस वाटर। अमोनिया की वाटर से रिएक्शन तो उल्टा काम होगा, इसके अपोजिट काम होगा। यहां से वाटर अपना H+ इसको डोनेट करेगा। वाटर का डायग्राम डिटेल अलग करके समझा देता आपको। वाटर में दो आयन होते हैं, वाटर तो खुद ही लिक्विड है, वो तो वैसे ही दो आयन रखता है, HOH- ऐसे रहता है खुद। अब ये जो H+ आयन ये इधर आएगा और किसमें कन्वर्जन हो जाएगा?
NH3 कन्वर्ट इनटू NH4, और ये विदाउट इलेक्ट्रॉन आया तो इसको आते ही वैसा करेगा। अरे ये खुद इंटरनेशनल भिखारी है, इसके पास कहाँ इलेक्ट्रॉन है? अरे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन उससे होगा क्या उसकी जिंदगी में, वो भी उसको डोनेट करके आ जाता है, ये OH माइनस करके आता है। इधर से विदाउट इलेक्ट्रॉन आया तो जिसके पास जाएगा उसको क्या अंबानी बना देगा? अरे विदाउट इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा, मतलब इसको भी पॉजिटिव बना देगा, जिसकी संगत में रहोगे वैसी अकल आएगी। ये H प्लस आयन इसके साथ आया तो ये NH4 प्लस हो गया, जिसको हम अमोनियम आयन के नाम से जानते हैं। और क्या रिलीज कर दिया? चलिए अब यहां देखें किसने क्या किया। वाटर ने क्या किया? प्रोटॉन डोनर, वाटर डोनर है, तो ब्रॉस्टेड-लारी के एसिड बेस कांसेप्ट से ये क्या हो गया? प्रोटॉन डोनर। कॉल्ड एसिड, वाटर ने यहाँ प्रोटॉन को डोनेट किया इसलिए ये एसिड है। और अमोनिया ने क्या किया? ये प्रोटॉन गेनर है, प्रोटॉन को गेन किया, इसलिए ब्रॉस्टेड-लारी के अकॉर्डिंग ये क्या है? बेस। अब सोचो इस सॉल्यूशन में आपको क्या मिला। अब आर्हेनियस के कंसेप्ट पर जाओ। NH3 को वाटर से रिएक्ट किया, आपने क्या मिला आपको? अरे आपको OH माइनस आयन मिले सामने, और OH माइनस जो देता उसको क्या बोलते हो? बेसिक किसने दिया? OH, अमोनिया ने दिए, अमोनिया से तो वो पैदा हुआ। तो अमोनिया का जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन में आपको OH माइनस मिलते हैं। और आर्हेनियस क्या बोल के गया था? जो डिसॉल्व स्टेट में OH माइनस आयन दे वो बेसिक नेचर का, तो अमोनिया बेसिक नेचर की हो तो गई। तो ऐसे इन दोनों के कंसेप्ट आपस में मिले हुए हैं, और ये तीनों मिलकर के अपने को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हिंदुस्तानी तो बिल्कुल अंगूठा टेक के कम पढ़े लिखे हैं, उनको हम 4 डेफिनेशन 4 साइंटिस्ट मिलकर के अगर दे देंगे तो वो कंफ्यूज होते रहेंगे और हर डेफिनेशन को याद करते रहेंगे। तो आर्हेनियस ने भी वही चीज बोली। आर्हेनियस इसको बोलता है H प्लस आयन, ब्रॉस्टेड-लारी इसको बोलता है प्रोटॉन, और हम दोनों को कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये H प्लस आयन का नाम ही प्रोटॉन है, ये हमने सिखाया लोगों को। जब ब्रॉस्टेड-लारी और आर्हेनियस को ये पता चला कि हिंदुस्तान के लोग इसी को प्रोटॉन बोलते हैं, इसी को H प्लस आयन बोलते हैं, तब उनको महसूस हुआ उनकी गलती कि हम बेवजह 2 डेफिनेशन देते। इसलिए ये सब कहानी एक ही है, बदल बदल कर नाम बोले हैं, नोट करिए।